पंचायत चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के जरिए लाखों व्यूज पाने वाला आई इंडिया जल्द लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम। कहीं दिल जले, कहीं उम्मीदों के दीप जले। जिन बहनों भाइयों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, वह जल्द कर लें। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव होने हैं। लिहाजा इस चुनाव की आहट भांप कर सत्ताई भाजपा यूपी मथने में जुट गई है। मोदी शाह के संग योगी भी प्रदेश के जिलों का तूफानी दौरा करने में लगे हैं। ये नेता कभी पूर्वांचल तो कभी बुंदेलखंड तो कभी पश्चिम में अपने पक्ष में धुआंधार जनसभाएं कर केसरिया माहौल बनाने में जुटे हैं। सोमवार को भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर शामली में जनसभाएं की। रामपुर में विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए सीएम योगी ने प्राचीन विरासत को सहेजने की नसीहत दी, तो उन्होंने शामली के कैराना से पलायन परिवारों का जिक्र करते हुए उनसे अपने घर लौटने के साथ उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। सबसे पहले सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर गए। उनके संग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी थे। सीएम ने कहा, रामपुर को विकास योजनाओं को देते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। आजम का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने रामपुर के विरासत को खत्म करने का प्रयास किया। भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। इन 4.5 साल में हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या जेल में बंद हैं। किसी भी भूमाफिया को गरीब, वंचित, व्यापारी एवं गरीब की संपत्ति को कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए हम यहां आए हैं। जेल में बंद आजम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने अस्पताल में ही नहीं, जेलों में बंद लोगों का भी इलाज कराया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक श्रेष्ठ देश का निर्माण हो रहा है। 4.5 बरस के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर में 3000 करोड़ की परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने मंजूर किया है। बिलासपुर में 1700 करोड़ के रुपए के कार्यों को आगे बढ़ाया है। 240 कार्य मिलक में पूरे हो चुके हैं। चमरौआ में 162 कार्य पूरे हो चुके हैं। रामपुर में 402 करोड़ के विकास कार्य की स्वीकृति हो चुकी है। 21 कार्य पूरे हो चुके हैं। विकास के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संतुष्टिकरण के नाम पर कोई खिलवाड़ नहीं, यही सरकार की नीति है। रामपुर जनपद में 143 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 614 हेक्टेयर भूमि को मुफ्त कराया गया। रामपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैराना से पलायन के बाद लौटने वाले परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने 4 परिवार के लोगों से बात कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सीएम योगी ने पीड़ितों के बच्चों से भी बात की। उन्होंने उनके पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और माहौल के बारे में पूछा। योगी ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि अब उनके साथ पहले जैसी कोई भी घटना नहीं होगी। उनके लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि यूपी के कैराना के पहले जो हालात थे, अब हमारी सरकार आने के बाद हालातों में बहुत बदलाव आया है, जिसके चलते अब व्यापारी घर वापसी कर रहा है, जिनको हम लोगों ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था दी है। उन्होंने बताया कि कैराना पलायन इस बार भी चुनावी मुद्दा होगा। कोई भी पीड़ित हो, हम लोग उनके घर, उनके हालात जानने के लिए जाएंगे। चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया।